हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर किसी ने आपको हर्ट किया है एंड आप सोचते हैं कि क्या उन्हें कभी अपने कर्मास फेस करने पड़ेंगे, क्या कभी जस्टिस होगा, क्या कभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। तो डेफिनेटली उस केस में ये रीडिंग कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 5 of air, Ace of water, Queen of water, 8 of water and 2 of water. ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ वाटर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मिस कर रहा है आपका अनकंडीशनल लव, वो लव जो ये हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि आपका ये लव उन्हें मिलता ही रहेगा, चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें, जितनी भी हदें पार करें। इट्स लाइक वो बार बार कोई गलती रिपीट कर रहे थे और आप उन चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे थे। इट्स लाइक आपने ये उम्मीद रखी थी कि शायद ये अपने रेड फ्लैग्स को खुद ही समझेंगे, खुद ही उन पर वर्क करेंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ। इट्स लाइक आपको इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद थी उनसे और ऑब्वियसली आप हर चीज़ को पॉइंट आउट करके उन्हें इरिटेट नहीं करना चाहते थे। आप ये चाहते थे कि वो खुद ब खुद चीज़ों को रियलाइज़ करे तो ज़्यादा अच्छा है, पर ये हुआ नहीं। इसके बजाय आपके रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने को इस पर्सन ने एक तरीके का येस मान लिया, जैसे कि आप इन सब चीज़ों के साथ ओके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप रेड फ्लैग्स इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी ज़रूरत है, आपकी मजबूरी है। सो ये जो आइडिया था उनका, ये जो टॉक्सिक आइडिया था, उसकी वजह से आप दोनों इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं और ये बात उन्हें रियलाइज़ हो रही है। 5 ऑफ एयर का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप अप्रिशिएशन डिज़र्व करते थे। इट्स लाइक आप सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे थे और आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश की और स्टिल वो आपको ब्लेम कर रहे थे कि आपको उनके लिए और ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए उनका पर्सपेक्टिव समझना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। सो ये जो टॉक्सिक आइडिया था, जो कंट्रोलिंग बिहेवियर था उनका, उसके वजह से अब वो अकेले हैं। ओके, क्योंकि ये जो 8 ऑफ वाटर वाला कार्ड आप देख रहे हैं, ये क्लियरली शो कर रहा है कि इस मरमेड की दुनिया अचानक से कैसे बदल गई। लाइक ये मरमेड थी पहले, अगर आप देखें उसके बॉडी को तो उनके उसके पास फिन्स है। ओके, एंड वो मरमेड पानी में रहा करती थी, बट आपके जाने के बाद जैसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और अब वो सरफेस पे हैं। सरफेस पे हैं तो एक अलग ही दुनिया देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था। सो ये जो वाटर है ये इमोशंस और ड्रीम्स को दर्शाता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड को दर्शाता है। तो लाइफ आपके प्रेजेंस में एक फैंटेसी वर्ल्ड थी और इन्हें पता भी नहीं चला कि इनका क्या वर्थ है। लाइक आपने उन्हें खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपने उन्हें बहुत स्पेशल फील कराया। आपका लव, आपके इमोशंस एक डिफरेंट लेवल पे थे और जो डेप्थ इस कनेक्शन में थी वो डेफिनेटली और किसी कनेक्शन में नहीं थी। लाइक इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, 2 मरमेड से साथ में, और फिर ये एक अकेली मरमेड है जो बाहर आ गई पानी में से। सो ये आपके रिलेशनशिप में आए हुए चेंजेस को बहुत क्लियरली दर्शाता है। लाइक आप दोनों का एक वर्ल्ड था जिसमें आप हैप्पी थे, इमोशंस थे, लव था, फीलिंग्स थी और आप दोनों एक दूसरे को अपने लिए परफेक्ट समझते थे। बट देन ये पर्सन धीरे धीरे चेंज होता है और आपका साथ छोड़ देता है। उन्हें लगता है कि आपके साथ जो उनकी दुनिया है, ये जो वाटरी वर्ल्ड है इमोशंस का, वो इतना भी अच्छा नहीं है, उन्हें इससे बेहतर कुछ मिल सकता है। वो इस सिचुएशन से बाहर आते हैं और अब वो सरप्राइज्ड हैं।
उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा जो उनके सामने है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनकी दुनिया आपके बिना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें लव नहीं है, उनमें इमोशंस नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई उन्हें ख़ास फील करवाने वाला नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना उनकी तरफ किसी का ध्यान है, ना किसी को उनकी परवाह है। सो ये वर्ल्ड उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और एक और चीज़ जो उन्हें बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसके बारे में पहले उन्हें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ये कि इस रिलेशनशिप में वो लव और लाइट लेके आ रहे हैं। वो आपकी ज़रूरत है, और ये रिलेशनशिप आप कभी भी तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत थे। क्वीन ऑफ वाटर आप थे। लाइक ये जो टू ऑफ वाटर है यहाँ पे, जिसमें ये दो लवर्स खुश थे, जो उनके लिए परफेक्ट वर्ल्ड था, वो आप ही क्रिएट कर रहे थे। क्वीन ऑफ वाटर का ही वाटर ये वाटर दे रहा था, जो इमोशंस और लव से भरा हुआ था। एंड अब जब आप नहीं हैं तो ये वाटर भी नहीं है उनके लिए, वो इससे बाहर आ चुके हैं। सो ना अब उन्हें इम्पॉर्टेंट फील होता है, ना डिज़ायरेबल फील होता है, और वो बहुत मिस करते हैं आपकी कंपनी को। उन्हें ऑलरेडी ये रियलाइज़ होने लगा है कि उनके पास जो गिफ्ट था, उन्होंने उसे ठुकरा कर कोई ऐसी चीज़ चूज़ की जो कि कहीं से भी उनके काम की नहीं है, कहीं से भी उन्हें खुशी नहीं दे सकती। ओके, बहुत सारा वाटर है आपकी रीडिंग में, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। वैसे वाटर इमोशंस को भी दर्शाता है। सो चाहे दूरी कितनी भी हो आप दोनों के बीच, इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस: डेथ, जस्टिस, थ्री ऑफ वाटर, एल्डर ऑफ एयर एंड टन ऑफ एयर। ओके, सो हमारे पास है डेथ। सेपरेशन के बारे में बात कर रहा है डेथ। सो मे बी आपके एक्स है या कोई ऐसा जो ऑलमोस्ट आपसे डिसकनेक्टेड है, बहुत दूरी है आप दोनों के बीच, बट जस्टिस हो रहा है, और वो भी थ्री ऑफ वाटर के रूप में। शायद इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, अपने आप को स्पेशल फील करने के लिए एक बार फिर से, बट ऐसा हो नहीं पाया। शायद उन्हें फ्रेंड जोन किया गया है, या वो आउटराइट रिजेक्ट हो गए हैं, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो उस थर्ड पार्टी को अब आपके पर्सन में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो अब 10 ऑफ एयर के साथ ये रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनके पास और कोई चारा भी है। लाइक इस फेरी के जो विंग्स है वो इस पेड़ पे नेल्ड है। सो वो इन विंग्स को यूज़ करके कहीं और जा भी नहीं सकती। सो उन्हें नहीं लगता कि वो पास्ट में वापस जा सकते हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ एल्डर ऑफ एयर का कार्ड है। सो उन्हें पता है कि जब आप ज़िद पे आते हैं तो आपका माइंड फिर कोई नहीं बदल सकता, और उन्हें डर है कि जो हुआ उसके बाद आप अपना माइंड ऑलरेडी बना चुके हैं कि आप उन्हें कभी वापस अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। सो उन्हें पता है कि आप लॉयल और डेडिकेटेड हैं, बट जो उन्होंने किया वो ये भी जानते हैं कि उसे आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Isis. Magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके सारे सपने सच होंगे, ड्रीम सच होंगे, और आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, सब रियलिटी में बदलेगा। पर आपको फोकस्ड रहना है, बस उन चीज़ों को चेज़ करना है जो आप चाहते हैं। किसी और चीज़ पर सेटल डाउन मत कीजिए, और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।